नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 14 सितंबर है और जैसे कि आपको पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज मैं अपने मन की बात करूंगा हिंदी दिवस को लेकर, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, 14 सितंबर 1949 को 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था। और साथियों, उस दिन से लेकर आज तक कम से कम 71 साल 71 ईयर हो चुके हैं हिंदी को राजभाषा बने हुए। इसके अलावा हिंदी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) मतलब कि 343(1) के तहत राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। दोस्तों, अगर मैं इसके प्रयोग की बात करूं तो हिंदी पूरी दुनिया में चौथे नंबर की लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में हरियाणा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है या आप इसको हिंदी बेल्ट भी कह सकते हैं। दोस्तों, हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, यह हमारी भावना का दूसरा रूप है। आज मैं हिंदी को लेकर अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, बात है सन 2013 की। उससे पहले मैं फेसबुक पर लिखता था, इंग्लिश में लिखता था, ठीक है, इंग्लिश और इंग्लिश में लिखता था। 2013 के लास्ट में एक दोस्त ने मुझे ताना मारा कि आप बात तो करते हो राष्ट्रीय एकता की, यूनिटी की, ठीक है, भारत की, और आप लिखते इंग्लिश में हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो साथियों, मैंने उस दिन से कसम खाई थी कि मैं फेसबुक पे लिखूं या कहीं भी तो मैं हिंदी में ही कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही लिखूं। उसके बाद एफबी पे लगभग पोस्ट मैंने हिंदी में लिखी। और दोस्तों, जब मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने शुरू किए तो वो हिंदी में ही डाले। आज भी मैं लगभग जो अपने स्टेटस लिखता हूँ, जो मुझे आदत है, मैं वो हिंदी में ही लिखता हूँ। यहाँ तक कि साथियों, 2014 में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी का कार्ड भी मेरे कहने पर हिंदी में ही छपा था। दोस्तों, वो मेरा एक प्रयास था ताकि जो मेरा सर्कल है, जो काफ़ी एजुकेटेड है, वो अपनी मातृभाषा पे गर्व करे। भले ही संविधान की ओर से यह हमारी राजकीय भाषा है, राजभाषा है, लेकिन दोस्तों हमारी तो ये मातृभाषा ही है, हम इसी में पले बड़े हैं, ठीक है। और जो हमारी समझ विकसित हुई है, सोच विकसित हुई है, वो हिंदी में ही हुई है। और हमारे देश में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमको वो नहीं छोड़नी चाहिए, हमें उन पर गर्व करना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों के मन में हीन भावना जाती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं हिंदी बोलूँगा। तो मैं उन सबको एक बात कहना चाहता हूँ, हर इंग्लिश बोलने वाला विद्वान नहीं होता, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और दुनिया भर में अनेक देश हैं, जैसे कि जापान है, रूस है, फ्रांस है, ठीक है, चाइना है, जिन्होंने अपनी भाषा के दम पर ही तरक्की की है। तो दोस्तों, हम क्यों नहीं कर सकते? और इंग्लिश कोई वर्ल्ड की लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश गिने चुने 8-10 देशों में बोली जाती है और वहाँ पर क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। तो इंग्लिश कोई वर्ल्ड लेवल की लैंग्वेज नहीं है। हाँ, हमने बना दिया इसको, इसके प्रयोग को हमने बना दिया है। इंग्लिश सीखना भी कोई गलत नहीं है। दोस्तों, आप इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रशियन सीखिए, स्पेनिश सीखिए, ठीक है, आप दूसरी लैंग्वेज सीखिए, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है, आप गुजरात से हैं, आप केरला से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, अपनी लैंग्वेज बोलिए, खुल के बोलिए, पूरे अभिमान के साथ बोलिए, पूरे गर्व के साथ बोलिए। दोस्तों, हमें हीन भावना से ग्रस्त होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो उसको उड़ाने दो, आपको बिल्कुल भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है। और दोस्तों, जो आपका मजाक उड़ाए उनसे एक क्वेश्चन पूछना, उनसे ये पूछना कि भाई हम तो मान लीजिए अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे हो, आपने कितनी खोज कर दी, आपने इस देश को अलग से क्या दे दिया, आपने कौन सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कर दी या कोई नई रिसर्च कर दी आपने, ठीक है ना। जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, विद्वान कहते हैं, आप उनसे पूछना भी तुमने ऐसी कौन सी खोज की है, हम तो अनपढ़ ही सही। दोस्तों, अपने बच्चों को भी हिंदी सिखाइए, उनको इंग्लिश भी सिखाइए, उनको उतनी अच्छी हिंदी भी सिखाइए। अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करते हैं तो हिंदी में भी बात कीजिए, हिंदी पे भी उनका कंट्रोल पूरा होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, जब तक आपका बच्चा
अपनी मातृभाषा में नहीं सीखेगा, उसकी समझ नहीं विकसित होगी, तब तक दोस्तों उसका जो प्रेम है अपने देश के लिए भी नहीं बनेगा। जो अपनी मिट्टी से ही प्यार नहीं कर सकता दोस्तों, उसके अंदर देश प्रेम की भावना भी उत्पन्न नहीं होंगी। ये आप देख लीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, आप सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, आज के युवा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में लिखिए। कहानियाँ लिखो या आप नॉर्मली स्टेटस डालो या एफबी पे लिखो या कहीं भी लिखो, आप हिंदी में कोशिश कीजिए, हिंदी में ही लिखें। गूगल ट्रांसलेट जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लें और हिंदी में ही लिखें, या जो आपकी मातृभाषा है या जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, उसमें लिखें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम हिंदी में हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी में लिखेंगे। अगर आपकी तमिल तेलुगु है आप तमिल तेलुगु में लिखिए, लेकिन गर्व के साथ लिखिए, पूरे विश्वास के साथ लिखिए। अगर हम ही अपनी भाषाओं पर गर्व नहीं करेंगे तो फिर कोई अमेरिकन या इंग्लैंड का तो करेगा नहीं, बाहर वाले तो आएंगे नहीं। देखिए, जब अंग्रेज लोग टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं हमें कितनी खुशी होती है कि ये हिंदी बोल रहे हैं। क्या कभी किसी ने सुना कि कोई ये कह रहा हो कि भाई तू हिंदी गलत बोल रहा है किसी अंग्रेज को? कोई भी नहीं कहता, हम खुश होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी उल्टा है, अगर हमारे यहाँ पर उच्चारण गलत निकल जाए, हमें इंग्लिश टूटी फूटी आती है तो हमारे दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं। अंग्रेज हमारा मजाक नहीं उड़ाते, हमारे लोग ही हमारा मजाक उड़ाते हैं कि इसको इंग्लिश नहीं आती। अबे नहीं आती तो नहीं आती, क्या हुआ? अगर नहीं आएगी तब भी क्या होगा? हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, जब अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हिंदी ना आने से, हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? हाँ, अगर आपका काम इंग्लिश बगैर नहीं चलता, आप इंग्लिश सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा का अपमान मत करो। दोस्तों, मेरा अनुभव जो हिंदी को लेकर है, मेरे उच्चारण में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं अपने वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, हिंदी में बनाता हूँ, इंग्लिश में भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन मैं हिंदी में बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप पे लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, एफबी पे लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ। अपने बच्चे को सिखाता हूँ, हिंदी भाषा ही सिखाता हूँ, उसको इंग्लिश भी सिखाऊंगा, उसको दूसरी भाषा भी सिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों उसके अंदर मैं हीन भावना नहीं पैदा करूंगा। दोस्तों, आप युवा हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार कीजिए, हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए और पूरी दुनिया में दोस्तों में हिंदी का डंका बजाना है। तो ये थी मेरे कुछ मन की बात हिंदी को लेकर, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए और मेरे मन में जो हिंदी को लेकर है मैं आपको वो बताऊँ जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हिंदी भाषा को लेकर या दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोबारा से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।